तिक्ता परिहारस्तो शिष्टाचार प्रतिपालिनं पुण्य प्राप्ते से निर्विघ्नो शास्त्रधौतेन संस्तुति। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के वह अद्भुत कार्यक्रम में, जो बहुत ही कम समय में बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। लोकप्रिय होने का इसका एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के वह मधुभाषी प्रवचन और मधुभाषी उनका सम्यक समाधान, जो भी भक्तों के मन में उठने वाले विकल्प होते हैं, परम पूज्य मुनिश्री उन सभी विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। अगर आपके मन में भी उठ रहा है कोई विकल्प, तो परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष आप रख सकते हैं। परम पूज्य मुनिश्री आपके विकल्प का आगम के अनुरूप सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से गति प्रदान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्प अनंत संसार को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन यदि उन विकल्पों में समीचीनता है और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है, तो वही विकल्प जो हमारे लिए अनंत संसार के कारण थे, वही विकल्प अनंत सुख के साधन भी बन जाते हैं। आवश्यकता अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने प्रच्छना नाम के स्वाध्याय को प्रारंभ करते हुए हमें ये सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक साधन है, वास्तविक सुख है। और उस आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बड़ा मल्ला मध्य प्रदेश से श्रीमती मुनिया जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक दिन आपने प्रवचन में कुछ अंश बोला था, उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है कि आज के आधुनिक समय में जहाँ सम्मेलनों में जाने के लिए लोग मेकअप संबंधी सामानों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में पड़ोसी की यानी शरीर की सेवा साधना और धर्म से कैसे सामंजस्य बिठाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। वास्तव में धर्म साधना करते समय शरीर या जो प्रवचन में जिसे पड़ोसी के रूप में मैंने संबोधित किया था,
उस शरीर की सेवा जब तक है तब तक धर्म साधना संभव नहीं। वास्तविकता में धर्म साधना को प्राप्त करने के लिए अगर हम शरीर की सेवा में उलझते रहेंगे या उस शरीर की पड़ोसी की सेवा शुश्रूषा उनको व्यवस्थित बनाने की ही विकल्पों को लेकर ही धर्म साधना करने का प्रयास करेंगे तो वह कभी भी वास्तविक धर्म साधना नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म साधना शरीर से भिन्न होकर ही करने की आवश्यकता है। भले ही पूर्ण रूप से शरीर से ममत्व नहीं छूट पा रहा है, पर कम से कम जितने समय के लिए व्यक्ति धर्म साधना कर रहा है उस धर्म साधना के समय में ही कम से कम उसे इन साधनों से, जैसे कि आपने शरीर को सजाने के बहुत सारे साधनों के बारे में विकल्प रखा है, उनको लेकर आप अगर कहीं धर्म साधना करने जा रहे हो तो मतलब अभी आपने धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है, क्योंकि धर्म साधना और ये दिखावा परिपूर्ण रूप से भिन्न ही है और उसे भिन्न ही प्रकार से समझने की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार से आप सम्मेलनों में या अन्य स्थानों पर पहुंचते समय कभी भी मेकअप आदि करते हुए दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये अवश्य समझने योग्य बात है कि वहाँ पर आपकी दृष्टि परिपूर्ण रूप से धर्म के प्रति नहीं है, अपितु कहीं ना कहीं शरीर के प्रति होने से वह आपकी धर्म साधना उत्कृष्ट नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ सामंजस्य बनाना स्वाभाविक सी बात है, पर सामंजस्य शरीर को सजाने से या शरीर को दिखावा करने से किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। वहाँ परिपूर्ण रूप से ये समझे जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं वहाँ उस कार्य को, यानी विशेषता अगर धर्म साधना की है तो धर्म साधना के रूप में ही आपको उस बात को समझते हुए शरीर से ममत्व दूर करते हुए ही उसको सजाने के आदि के विकल्पों से भी दूर होते हुए ही वास्तविक धर्म साधना करने की आवश्यकता है। अन्यथा धर्म साधना और दिखावा, शरीर की सेवा, इसमें आप उलझते हुए ना आप धर्म साधना में मन लगा के कार्य कर सकते हो, ना अन्य कोई विकल्पों को लेकर आप अपने जीवन में सुखी हो सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चेतन प्रकाश जैन, मुंबई महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि वो महाराज जी, मंदिर जी में मुनि महाराज की प्रतिमा होती है तो उनका अभिषेक कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी के लिए पांचों परमेष्ठी पूज्य है और उनकी पूज्यता, उनकी भक्ति, उनका विनय किस प्रकार से करना चाहिए उसको आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। पांचों परमेष्ठी सामने विराजमान हैं और उन पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा विराजमान है, उन दोनों में बहुत अंतर है। सामान्य रूप से जो आचार, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी श्रावकों के या किसी के सामने है तो वह पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय, आदरणीय, विनय करने योग्य सब कुछ होने के बाद भी उन तीन परमेष्ठी का कभी भी प्रक्षाल, अभिषेक आदि नहीं हो सकता, क्योंकि वह चेतन बिंब के रूप में स्वीकार किए जाते। पर वही अगर अचेतन बिंब के रूप में, यानी पांचों परमेष्ठी की अगर प्रतिमा विराजमान है तो वह स्थापना निक्षेप होने के कारण से वह अभिषेक करने योग्य हो सकता है। क्योंकि जितने भी आगम में अभिषेक की बात आती है वहाँ 4 प्रकार के अभिषेक आचार्य भगवंतों ने बताया है। पहला जन्माभिषेक, फिर राजाभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रतिमाभिषेक। जो मंदिर में प्रतिदिन आप लोग करते हैं वह प्रतिमाभिषेक ही होता है और प्रतिमा मात्र अरिहंत सिद्धों की ही नहीं अपितु पांचों परमेष्ठी की हो सकती है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हाँ, साक्षात आचार, उपाध्याय, साधु, इनकी
जो पूजा आदि होती है उस पूजा के लिए अभिषेक करना आवश्यक नहीं है। पर अगर वही आचार्य, उपाध्याय और साधु की प्रतिमा है तो उस प्रतिमा का अभिषेक करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पांचों परमेष्ठी की प्रतिमाएं हो सकती है और पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा के अभिषेक करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। वह जो चेतन बिंब यानी साक्षात आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी है, उनका वह शरीर ऐसा होने से, यानी कि वह चेतन होने से, शरीर के साथ चित्त जुड़ा हुआ होने से जीवों की विराधना ना हो, उनका अयस्नान नाम का मूलगुण होने के निमित्त से उनका अभिषेक आदि नहीं किया जा सकता। पर उनकी प्रतिमा का अभिषेक करने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, क्योंकि प्रतिमा स्थापना निक्षेप से वह मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय आदि मानी जाती है। तो स्थापना निक्षेप से प्रतिमा अभिषेक ही होता है, साक्षात परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता। जैसे कि अरिहंत भगवान भी माना कि समोसरण में विराजमान है, तो अरिहंत भगवान का कभी अभिषेक नहीं होता। वहाँ पर भी जो अभिषेक होता है वह अरिहंत भगवान की प्रतिमा का ही अभिषेक होता है। इसलिए साक्षात परमेष्ठी का कहीं भी अभिषेक नहीं होता, चाहे अरिहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, पर उनकी प्रतिमाभिषेक के रूप में स्वीकार की जाती है। इसलिए साधु की भी प्रतिमा है तो उसका अभिषेक करने में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती जूली जैन, डॉक्टर ब्रजेश जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराष्ट्री। हम पूजन, पाठ, स्वाध्याय, दान आदि करते हैं, क्या यही हमारा धर्म है और इसी से हमारा उद्धार हो सकता है क्या? नमोस्तु महाराष्ट्री। दानम पूजा मुखम सावय धम्मो न सावया तीर्ण विना। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने रहनसार ग्रंथ में श्रावक के धर्मों का, कर्तव्यों का व्याख्यान करते हुए दान, पूजा, स्वाध्याय इनको अहमियतता देते हुए श्रावक को इसके अभाव में श्रावक पने का अभाव बताया है। पर ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जब कुंद स्वामी इस विषय को समझा रहे थे तब उनका अभिप्राय मात्र व्यवहार क्रियाओं से नहीं था, अपितु इन व्यवहार क्रियाओं के साथ साथ जो निश्चय प्राप्त करना था या भावों की, परिणामों की जो विशुद्धि की आवश्यकता थी, वहाँ पर वह बहुत अनिवार्य कारण था, जो कि इन बहिरंग क्रियाओं के साथ अंतरंग परिणाम और परिणति की विशुद्धि भी वह अपेक्षित रखते थे। कहने का तात्पर्य इतना है कि श्रावकों के लिए दान, पूजा, स्वाध्याय आदि क्रियाएं ये आवश्यक के रूप में स्वीकार तो की गई है, पर अगर मात्र वह क्रियाएं किसी को दिखाने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए की जा रही है तो वह किसी भी प्रकार से धर्म के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि ये धर्म की व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। एक व्यवहार धर्म होता है और एक निश्चय धर्म होता है। प्राथमिक अवस्था में ये व्यवहार धर्म आवश्यक होता है, पर जब जीव उस व्यवहार धर्म को प्राप्त करता है तो उस व्यवहार धर्म के उपरांत अंतिम लक्ष्य जो कि निश्चय धर्म, परिणामों की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि है, वहाँ तक पहुँचना अनिवार्य हुआ करता है। इसलिए प्राथमिक सीढ़ी के रूप में, प्राथमिक अवस्था में अगर इनको धर्म स्वीकार किया जा रहा है तो वह स्वीकार है, पर उस व्यवहार धर्म को यानी दान पूजा करते करते बरसों बीत गए, पर उस दान पूजा के पीछे का अभिप्राय क्या था, हम भगवान की पूजा किस लिए कर रहे हैं, हम दान किस लिए कर रहे हैं, स्वाध्याय का अभिप्राय क्या है, यही अगर बात पता नहीं है तो इन क्रियाओं को प्रतिदिन दोहराना किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए इन क्रियाओं के साथ साथ अभिप्रायों को, उसके पीछे के कारणों को समझते हुए उसके पीछे हमें पहुंचना कहाँ तक है ये भी समझने की आवश्यकता है। भगवान की पूजा मात्र करते रहना नहीं है। भगवान की पूजा करते करते एक दिन मैं भी पूज्य बन जाऊं, दूसरों को दान देते देते मैं भी कभी दान ग्रहण करने वाला निर्ग्रंथ बन जाऊं, स्वाध्याय करते करते मैं अपने स्व तत्व को भी पहचान लूँ। इन सभी अभिप्रायों के साथ जो निश्चय धर्म है उसको भी समझने की आवश्यकता है। अगर निश्चय धर्म नहीं है तो किसी भी प्रकार से मात्र व्यवहार धर्म से उद्धार होने वाला नहीं है। हाँ, प्राथमिक अवस्था में
ये व्यवहार धर्म बहुत आवश्यक है, इसे छोड़ने की भी बात नहीं है, पर इसे मात्र पकड़ के रहेंगे तो भी काम होने वाला नहीं है। निश्चय और व्यवहार दोनों को एक साथ समझने की आवश्यकता है। व्यवहार रूप इन क्रियाओं के साथ साथ जो निश्चय पक्ष है, वहाँ तक पहुँचने से ही वास्तव में श्रावकों का और सभी जीवों का उद्धार हो सकता है। इसलिए प्राथमिक अवस्था में दान, पूजा, स्वाध्याय आदि क्रियाएं अनिवार्य ही है, पर उसके साथ साथ वो करने के बाद कुछ समय बाद वह जो निश्चय लक्ष्य था वहाँ तक पहुँचना अनिवार्य होगा, तो ही वह आत्मा के और आपके सभी के उद्धार का निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक संवाद है। एडवोकेट सुरेश चंद जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मेरा प्रश्न यह है कि भेद विज्ञान के प्रति पूर्ण विश्वास होने पर भी तथा ये जानने पर भी कि एगो में सास्तु अप्पा नान दर्शन लक्षणों शेषों में बाहरे भावा सब्वे संयोग लक्षणा, जो भी बाह्य वस्तु हैं वह संयोगी हैं, उनका वियोग निश्चित है और मृत्यु आने पर सब यहीं छूटने वाला है, फिर भी प्रिय वस्तुओं के प्रति राग क्यों होता है? नमोस्तु गुरुदेव। वकील साहब, अगर किसी भी प्रिय वस्तु के प्रति राग है, मतलब मोह और ममत्व भाव वहाँ अवश्य है, और जहाँ पूर्ण रूप से भेद विज्ञान होता है वहाँ मोह और ममत्व भाव का किसी भी प्रकार से अस्तित्व हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एक म्यान में एक ही तलवार होती है, बिल्कुल ऐसा ही एक समय में एक ही कार्य जीव के साथ हो सकता है। चाहे वह ममत्व भाव से, मोहनी कर्म के उदय से किसी वस्तु के प्रति अपना पराया राग द्वेष या उसे इष्ट मान रहा है, तो वह रह सकता है कि पूर्ण रूप से भेद विज्ञान रह सकता है। ये भिन्न विषय है किसी भी बात का, तत्व का निर्णय हो लेना। जैसे कि कुंद स्वामी की गाथा को आपने दोहराया, उस अभिप्राय को समझना, उसके विषय में पक्का निर्णय कर लेना भिन्न विषय है, और उसको अनुभूत कर लेना ये भिन्न विषय है। कहीं ना कहीं भेद विज्ञान का निर्णय है उन सभी वस्तुओं के प्रति जो आचार्य भगवंतों ने अभिप्राय दिए हैं, उसका पक्का निर्णय तो है, पर वह निर्णय अभी अनुभूति में पूर्ण रूप से नहीं आ रहा। हाँ, आंशिक रूप से अनुभूति हो सकती है, कुछ समय में भी अनुभूति हो सकती है, पर जिस समय पर वह इष्ट वस्तु, इष्ट व्यक्ति या इष्ट सामग्री सामने दिखती है, तो अगर हमारा ममत्व भाव वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं भेद विज्ञान की अनुभूति में कमी है। इन दोनों बातों को विशेषता से समझने की आवश्यकता है। अनुभूति भिन्न विषय होता है और निर्णय भिन्न विषय होता है। बहुत सारे तत्वों का और बहुत सारे वस्तुओं का आगम का पूरा निर्णय होने पर भी जीव वह अनुभूति में ना लाने के कारण से वह अपने गुणस्थान को आगे नहीं बढ़ा पाता है, और शायद यही वहाँ पर कमी रह रही है कि भेद विज्ञान का निर्णय है, तत्वों का निर्णय है, परिपूर्ण रूप से स्वद्रव्य, परद्रव्य, मृत्यु होना आदि सब अटल बातों का गहनतम निर्णय है, पर वह निर्णय मात्र अभी शब्दों तक सीमित है, आत्मा के अनुभूति तक नहीं पहुंच पाया। जिस दिन उस ज्ञान की अनुभूति में, आत्मा के अनुभूति में आएगा, उस दिन तत्क्षण वह भेद विज्ञान अनुभूति से आने से ही छूट जाएगा। जैसे कोई बालक होता है, वह बालक को अग्नि या जलते हुए बल्ब से क्या होगा भान नहीं होता, वह भले ही उसे छूता है, और जिस क्षण छूता है उसे अनुभूत होता है कि ये जलाने वाला पदार्थ है, वह तत्क्षण छोड़ देता है। भले ही कागज़ पे वह लिखा है कि बल्ब, जलते हुए बल्ब को हाथ लगाने से या जलते हुए अंगारे को हाथ लगाने से वह जलता है, ये सबको पता है, पर जिसने छू के छोड़ा है वो ही अनुभूति से जानता है। ऐसे ही अनुभूति का भेद विज्ञान, निर्णय का भेद विज्ञान, इसमें भिन्नता होने के कारण से, उस भेद विज्ञान की थोड़ी सी कमी के कारण से, इष्ट वस्तु आदि दिखने से ममत्व भाव उत्पन्न होते हुए वह कठोर निर्णय जो आपने किया है उसे अनुभूति में नहीं ला पा रहा है।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके पावन चरणों में निवेदन गुरुदेव, हम अर्थोपार्जन की दृष्टि से शासकीय सेवा में भी रहते हैं, वहाँ भी हमको अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे आगम के अनुसार जो हमारे आवश्यक बताए गए हैं उनको पालन करने के लिए हम दोनों में सामंजस्य कैसे बिठा लें। कहीं ना कहीं हमसे एक आवश्यक की विराजना हो जाती है, कृपया समाधान देवें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महेंद्र जी, षडावश्यकों का पालन करना और अन्य अपने अर्थ अर्जन के लिए क्रियाओं को करना, ये श्रावकों के लिए दोनों भी आवश्यक कार्य है। पर ये समझे कि उन दोनों कार्यों में श्रावक के लिए श्रावक के आवश्यक श्रेष्ठ है, और इसलिए आप भले ही किसी शासकीय सेवा में कार्य कर रहे हैं या अन्यत्र भी कहीं अपना कार्य अर्थार्जन का कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हमने ठान लिया है और निर्णय कर लिया है तो ऐसा कभी समय नहीं आ सकता कि हमारा कोई आवश्यक छूट रहा है। ये मैं मानता हूँ कि व्यस्तता हो सकती है, समय का आगे पीछे हो सकता है। जो आप घर में आधा एक घंटा स्वाध्याय कर सकते हैं वहाँ आप 2 मिनट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 2 मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप आधा मिनट भी बैठकर करने की अगर प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, तो आधा 1 मिनट का समय तो आपको अवश्य मिल सकता है। या स्वाध्याय के लिए जो कृतिकर्म के रूप में भक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, कायोत्सव के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने किसी भी प्रकार से श्रावक हो या साधु हो उसे किसी बंधनों में बांधने का प्रयास नहीं किया है। जो आवश्यक बताया है आपकी आत्मा की विशुद्धि के लिए और समय समय की अनुकूलता को ही लेते हुए कहे गए हैं। नहीं तो उन्होंने फिर 24 घंटे का बिल्कुल ऐसा विभाजन किया होता कि 2 घंटे तुम्हें पूजा करनी है, 2 घंटे ये करना है, ऐसा कहीं भी विभाजन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए जो आवश्यक बताया है स्पष्ट रूप से कहा है कि 24 घंटे में आपको इन 6 आवश्यकों का पालन करना है। भले ही मुनिराजों के लिए 28 कृतिकर्म के रूप में उनका समय का निर्धारण किया गया है, पर श्रावकों के लिए किसी भी प्रकार से समय में उन्होंने नहीं बांधा है। माना कि आप सुबह के समय में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शिफ्ट सुबह के समय में है, आप दोपहर में पहुंचकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर द्रव्य पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम भाव पूजा कर सकते हैं। भाव पूजा भी करने के लिए हमारे पास समय नहीं है भगवान के सामने बैठे हुए, तो हम परोक्ष रूप से भी देवशास्त्र गुरु की आराधना, भक्ति पाठ वहाँ ऑफिस में भी बैठकर कर सकते हैं। माना कि हमारे लिए सामायिक करने के लिए 48 मिनट नहीं मिल रहे हैं और आपकी प्रतिमा आदि नहीं है, तो सामान्य रूप से सामायिक भी आप एक माला फेरते हुए कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ माला फेरने का भी आपके लिए समय नहीं है तो आप समय समय पर कायोत्सव कर सकते हैं। नमोकार भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ओम की माला तो 1 मिनट में हो सकती है। तो माना कि आपके लिए पास अखंड समय 48 मिनट का नहीं है। 2 मिनट मिले, आपने एक माला फेर ली, पुनः 5-10 मिनट बाद 2 मिनट मिले, पुनः आपने एक माला में फेर ली। फिर आपको लगा कि अब मेरे पास समय है, अब 15-20 मिनट कोई नहीं आने वाला, तो आप पुनः 15-20 मिनट सामायिक कर सकते हैं, कुछ स्वाध्याय कर सकते। आप अपने सामाजिक कर्तव्य और अपने श्रावक के कर्तव्य, इन दोनों में सामंजस्य बनाते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समकृत जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। महर्षि के सामने में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि मैं जब मंदिर जी में पूजा करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा समय लगता है, और कुछ लोग जो विधान करते हैं मंदिर जी में वो जल्दी कर देते हैं। तो पुण्य अर्जन किस में ज़्यादा होता है, पूजा में ज़्यादा होगा अथवा विधान में ज़्यादा होगा? आपके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। न पूजा करने में पुण्य है, न विधान करने में पुण्य है। उस पूजा और विधान करते समय जो आपकी भावों की विशुद्धि हो रही है, लोभ कषाय का उपशमन हो रहा है, वह वास्तव में आपके पुण्य का साधन है। अगर किसी भी प्रकार से व्यक्ति विधान करते हुए
ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं रोज़ विधान करता हूँ, इस अभिप्राय से अगर विधान कर रहा है तो वह पुण्य का कार्य नहीं है, दिखावे का और मायाचारी का ही फल देने वाला है। वहीं पर अगर आप जो पूजा कर रहे हैं वहाँ ये भाव है, ठीक है हम 2 घंटा ही सही पर हम पूजा अभिषेक विधिवत करेंगे, विधिवत क्रिया करते हुए भावों को भी विधिवत बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो एक पूजा करने वाला उस विधान करने वाले की अपेक्षा से श्रेष्ठतम पुण्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मात्र शरीर की क्रियाओं से ही पुण्य मिले जरूरी नहीं है, साथ में आपकी भावों की परिणति क्या थी, आपके मन के परिणाम क्या थे, इन सभी को समझते हुए ही पुण्य पाप का आश्रय हुआ करता है। किसी भी प्रकार से आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि हम 2 घंटा पूजा कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटा पूजा करते करते अगर तुम्हारे 5 मिनट ही पूजा में मन लगा है और बाकी समय आप अन्यत्र देखने में समय व्यतीत कर रहे हो तो वो भी आपके लिए पुण्य का कारण नहीं हो सकता। समय से या किसी स्थान पर बैठने से पुण्य पाप मिले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जीवों ने यही आज तक समझा है, शरीर की क्रिया को ही दोहराते दोहराते वह ये सोचता है कि मैंने पुण्य प्राप्त कर लिया। अगर 24 घंटे मंदिर में रहने से पुण्य मिलता है तो आपसे ज़्यादा पुण्य चूहा छिपकली जो कि भगवान की वेदी में घूम रहे हैं उनको मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। वे 24 घंटे उस वेदी में भगवान के आगे पीछे होने पर भी उनको पुण्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका अभिप्राय वैसा नहीं है। जैसे शिखर जी को अगर हम समझे तो शिखर जी में आप एक वंदना करके आते हो तो आचार्यों ने लिखा है उसकी त्रियंश गति नरक गति नहीं होती, पर दिन में 4-4 बार वो डोली वाले ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनका क्या होता होगा। वे पैसे कमाने के लिए उस अर्थार्जन की दृष्टि से वहां ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनकी वंदना नहीं है, पर जो भाव सहित वंदे जो कोई, ऐसे ही यहां भी समझना होगा, भावों की परिणति जैसी होगी वैसे ही उसके साथ पुण्य पाप का खेल होगा। मात्र शरीर से, मात्र तन से, मात्र वचनों से काम नहीं होगा। तन मन और वचन इन सबको सम्मिलित करते हुए वह पुण्य पाप का कर्मों का आश्रय समझना होगा। यही आगम की व्यवस्था है और उसे ही मायने रखते हुए, उसे सामने रखते हुए ही जीवों का अपना पुरुषार्थ करना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अन्यथा 2 घंटा 15 मिनट समय की पाबंदी या 24 घंटे प्रतिदिन करना, इससे किसी भी प्रकार से पुण्यबंध हो जरूरी नहीं है। व्यक्ति का अभिप्राय, व्यक्ति की क्रिया, उसके साथ विशुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, भावों की शुद्धि, इन दोनों बातों से ही जीव को पुण्य पाप आदि का आश्रय होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। मुनिश्री ने बड़ी ही सरलता से आपके मन में उठने वाले जो भी विकल्प थे उनका आपको समाधान प्राप्त किया है। अगर आप मुनिश्री के प्रवचन, सम्यक समाधान और बिहार से जुड़ी अपडेट्स को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभ ओवाच पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर आपको मुनिश्री से जुड़ी समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। प्रतिदिन का सम्यक समाधान जो कि 5:13 पर यूट्यूब चैनल सुप्रभ ओवाच पर अपडेट होता रहता है। और आपके मन में कोई भी विकल्प उठ रहा है, आप हमें अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप हमें जो भी विकल्प आपको प्रेषित करेंगे, हम परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष उसको रखेंगे और आपको आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करवाएंगे। अब ज़्यादा विलम्ब न करते हुए मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।